अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस चैनल से मसाइल सिखाए जा रहे हैं और दीन के मसाइल सीखना यकीनन बहुत बड़ी बात है। आप अगर 10 लोगों को जोड़ते हैं, उनमें से 10 नहीं तो 2-4 भी अगर मसाइल सीख लेते हैं, यकीन जानिए उनको भी फ़ायदा होगा और आपको सदक़ा जारिया का सवाब मिल जाएगा। तो क्यों ना आप लोगों को शेयर करके सदक़ा जारिया में हिस्सा लें। दरअसल पबजी गेम और इसके अलावा दूसरे गेम इस्लाम में उन सब का क्या हुक्म है, ये सारी बातें आज आपके सामने बिल्कुल साफ़ तरीके से आने वाली है। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि मोबाइल के अंदर किसी भी तरह का गेम खेलना कैसा है, इस्लाम में उसका क्या हुक्म है, इजाज़त है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप नमाज के वक्त का ख्याल करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अज़ान के वक्त पे नहीं खेलते हैं, यानी अगर आप शरीयत के अहकाम को बजा ला रहे हैं और उसके बाद में कुछ फ़ारिग वक्त है उसमें आप कोई गेम वगैरह खेल लेते हैं, लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं या मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह के गेम हैं, तो उसकी गुंजाइश है। लेकिन चंद गेम ऐसे हैं कि जिनको आपको नहीं खेलना है, फ़ारिग वक्त में भी नहीं खेलना है, वो कुछ ज़्यादा नुकसानदेह गेम हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, वो गेम कौन से हैं जो वाक़ईतन नहीं खेलने चाहिए? इस तरह एक गेम का नाम मैंने सुना था पबजी, जो बहुत ज़्यादा नौजवान खेलते भी हैं और आजकल उसका एक न्यू वर्ज़न आया हुआ है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखिए मुफ्ती साहब, ये गेम है, इसके अंदर नाज़रीन आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें ये पूजा करता है, ये मूर्ति रखी हुई है, उसके सामने हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़ने के बाद सर को झुकाता है और पावर हासिल करता है और पावर हासिल करने के बाद आगे ये अपना काम शुरू करता है। ये देखिए मूर्ति है, इसके सामने ये जी सजदा वगैरह किया इसने, हाथ जोड़े, वही पूजा वगैरह की इसने। जी मुफ्ती साहब ये देखिए ये। तो नाज़रीन आपने भी देखा, बहुत सारे भाई मुफ्ती साहब कह रहे थे कि ऐसा इस गेम के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम देख चुके हैं कि इस गेम के अंदर ये सारी चीज़ें हैं शिरकिया। तो मुफ्ती साहब इसके बारे में आप ज़रा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो इस गेम के मुतालिक बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी कौम जो प्लान करती है तो वो कोई एकदम से प्लानिंग नहीं करती है। मैं आपसे कहूं कि मौलाना आप ज़रा पूजा कर लीजिए, आप नहीं करेंगे। मैं आपसे कहूं कि आप फ़ला चीज़ का इनकार कर दीजिए और आप इस्लाम से निकल जाइए, तो आप नहीं करेंगे। जी बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जो प्लानिंग करने वाले होते हैं, जिसको आम लोग नहीं समझते, लेकिन उलमा इकराम क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल और इससे पहले की सारी सीरत पढ़े हुए होते हैं, तो वो जानते हैं कि किस तरह से उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ काम करते हैं। और उनका इस वक्त प्रोपेगेंडा ये है कि किसी भी तरीक़े से अगर आपको अगली नस्लों से इस्लाम निकालना है तो जो इनके बच्चे हैं उन पर मेहनत करके लेकर आइए। तो इसके लिए उनके तरह तरह की चीज़ें और हथगंडे होते हैं। तो उसमें उन्होंने एक ये भी प्लानिंग की है कि चंद वक्त तक तो पबजी गेम खिलाया और बच्चे उसके दीवाने हो गए, और ऐसे दीवाने हुए कि वो जज्बाती हो गए। तो उन्होंने ट्रायल करके देखा, जब उन्होंने इसको महसूस कर लिया कि बच्चे हमारे कब्ज़े में आ चुके हैं, जैसा जहन हम देख रहे थे वो गेम खिला करके उनका जहन कैप्चर होता है या नहीं होता है, हमारे मुताबिक चलता है नहीं, जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जज्बाती होना, गुस्से वाला होना। उन्होंने जब देखा कि ये वाक़ईतन हमारे कंट्रोल में आ रहा है, तो उन्होंने तरह तरह के जो है अपडेट इसके अंदर दिए हैं। उन्हीं अपडेट में से अब ये नया अपडेट जो आया है, तो उन्होंने ये क्या दिया है, जो बच्चे इसके आप ये समझ लीजिए आदी हो चुके हैं, तो अब जब उनके सामने ये झुक रहा है, हाथ जोड़ रहा है, तो उनके जहनों के अंदर तो ये बात रहेगी कि वो तो यहाँ खामोश बैठे, मैं अभी भी नमाज़ पढ़ कर आया हूँ, जुमे की नमाज़ पढ़ी है मैंने, मेरे सारे अम्मी अब्बा मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। ज़ाहिर में उसके जहन में ये बात है, लेकिन वो बच्चा नहीं समझता कि उसके जहन पर जो हमला किया जा रहा है, जो कैप्चर किया जा रहा है, फिर जब देख लेंगे वो कि उसके जहन के अंदर ये चीज़ रासिख हो जाएगी, तो यकीन जानिए आप धीरे धीरे चीज़ें इसमें अपडेट होंगी और ऐसी चीज़ें अपडेट होंगी कि जिसके ज़रिए से बच्चा ईमान पर एतराज़ कर। आपने देखा है कि बच्चे कितना एतराज़ कर रहे हैं, जहाँ उलमा लिख देते हैं, थोड़ी बहुत बात अगर कह देते हैं पबजी गेम के ख़िलाफ़, तो वो बच्चे उलमा पे बहस, उलमा से तंज़, मुनाजरा, ये तमाम चीज़ें शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनका जहन कैप्चर हो चुका है। जिन बच्चों के कान में अजान उलमा इकराम ने दी है, जिनके जनाजे की नमाज उलमा इकराम पढ़ा रहे हैं, जिनके घरों को, जिनकी रहबरी के लिए उलमा इकराम संभाल रहे हैं, बता रहे हैं, आज वो बच्चे उनसे मुनाजरा करने के लिए तैयार है, वो बच्चे जिनकी औकात नहीं है। तो आप सोचिए कि उनका जहन कहीं ना कहीं कैप्चर हो चुका है। तो इसलिए इससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को, और अगर ज़्यादा खेलना भी है तो कम अज़ कम ये जो स्टेप आया है इससे तो बचना ही होगा।
अच्छा मुफ्ती साहब, कुछ नौजवान ये कह रहे थे कि भाई हम पूजा नहीं कर रहे हैं, वो तो गेम के अंदर एक गेम है, महज एक गेम है, वो जो प्लेयर है वो कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे। देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखिए, एक होता है नमाज का मसला, नमाज हुई या नहीं हुई है, इसको करना जायज़ है या नाजायज़ है, ये काम करें या नहीं, कपड़े पहने या नहीं पहने, पैंट शर्ट पहने या पहने, घड़ी पहने या नहीं पहने, ये एक अलग मसला है। एक होता है तौहीद का मसला। तौहीद का मसला इस तरह नहीं चलता कि हर आदमी उसके बारे में अपनी राय देनी शुरू कर दे। जी जी। इसलिए कि कुरान करीम के अंदर फरमाया, और सब ये अवामुन्नास भी जानते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क के अलावा सारी चीज़ों को माफ़ कर सकता है। अगर आप मुशरिक होकर के मरे हैं, चाहे दुनिया आपको मुसलमान के नाम से जानती हो, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर शिर्क वाले अमाल हुए तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, जुल्म अज़ीम अल्लाह ने फरमाया है। और ये सवाल करना कि शिर्क हम थोड़ी ना कर रहे हैं, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फ़र्क है। डायरेक्ट कोई भी आदमी, मैंने शुरू में बताया, अगर आपसे कहे जरा शिर्क करो तो आप नहीं करेंगे, लेकिन दिमाग का कैप्चर करने वालों ने ये प्लानिंग बनाई कि इस बंदे को इस तरह से हम कैप्चर कर सकते हैं और प्लेयर से कराएं। बंदा ये समझेगा कि मैं तो साफ सुथरा बैठा हूं, मोमिन हूं, अंदर वाला ही तो पूजा कर रहा है, यही तो कैप्चर हुआ है ज़हन। आप इनडायरेक्ट यहां पर शिर्क कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट यहां पर शिर्क कर रहे हैं, इसलिए कि जो प्लेयर है, प्लेयर खुद से नहीं चलता है, वो आपकी नकलो हरकत से चल रहा है। गोया कि आपके जहन की तर्जमानी वो कर रहा है, और ये अपनी खुशी से उसको पूजा करा रहा है, ये भी इस बात पर राजी है। ये तो मुझे मालूम नहीं है कि वो खुद कराता है, मैंने तो देखा नहीं कि मतलब वो जो खेलने वाला है, जो बंदा खिलाता है, तो वही करा रहा है ना, उसको पावर लेने के लिए उसको वहां पर वही झुकाता है। अच्छा, यानी पावर लेने के लिए उसको झुकाना पड़ता है, ये यही झुकाता है ना जो खेल रहा है। हाँ, तो फिर तो ये तो आप और बात क्लियर हो गई है कि इसका मतलब ये है कि वो खुद ही ऐसा कर रहा है। तो सिर्फ अंदर जो मोबाइल के अंदर दिखाया जा रहा है वो सिर्फ तर्जमानी करने के लिए, वरना असल जो बंदा प्लेयर बाहर खेल रहा है तो वही इस काम को अंजाम देने वाला है। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। और मैंने बताया कि अगर ज़्यादा ही आदी हो गए हैं तो सबसे पहले तो आप देखिए, एक बात याद रखिए, ईमान वाले के लिए अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बेशक अल्लाह और उसके रसूल के लिए सारी कायनात को छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। अल्लाह और उसके रसूल से अगर मोहब्बत है तो ये पबजी गेम तो ये तो बहुत दूर की चीज़ें हैं। और बात यह है मेरे भाई, अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की बात आने के बाद, उलमा इकराम की तरफ से तफसीर और तफसील आ जाने के बाद भी आप बहस करते हैं, तो आप दज्जाल के बारे में क्या कहेंगे? दज्जाल के तो गुलाम हो जाएगी ये कौम। इसी तरह से एक ये गेम है शतरंज, इसको खेलना भी मकरूह है। तो बहरहाल मैंने खुलासा ये बता दिया है कि गेम अगर खेलना है, शरीयत पर अमल करते हुए उसकी तमाम जो चीज़ें हैं उन पर अमल करते हैं आप, और कोई गेम खेल रहे हैं तो खेल सकते हैं, लेकिन ये पबजी से आपको बचना ही होगा, बचना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बचेंगे तो आप अपना नुकसान खुद उठाएंगे। हम लोगों का काम तो सिर्फ मौलाना एक रहनुमाई कर देना है, और आलिम और मुफ्ती का काम सिर्फ बयान करना होता है, पकड़ करके हटाना नहीं होता है। तो इसलिए हमारा काम जो जिम्मेदारी का है वो हमने अदा कर दिया, वो बयान कर दिया। अब कौन इस पर अमल करता है नहीं करता है, ये तो हर एक को अपना हिसाब देना है। तो बहरहाल नाजरीन, ये थी वो बातें बेशकीमती, बहुत कीमती, जो आपके सामने मुफ्ती साहब की ज़बानी माशाल्लाह आ चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर नौजवान तक इस वीडियो को आप ज़रूर पहुँचाएँगे, ताकि वो अनजाने में कहीं शिर्क जैसे बड़े गुनाह का शिकार ना हो जाए।